नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव सम्मानित विधायक और पदाधिकारियों के साथ सच्ची घटना पर आधारित 120 बहादुर जैसी सच्ची देशभक्ति की फिल्म देखी। उन्होंने कहा कि हर सच्चे देशभक्त को देखनी चाहिए और दूसरों को देखने के लिए कहना भी चाहिए, जिससे आज की नई पीढ़ी भी सैनिकों के बलिदान की गौरव गाथा से परिचित हो सके। अभिनेता से लेकर फिल्म से जुड़े हर पक्ष का काम सराहनीय है। सभी सम्मानित भाइयों को अच्छे काम के लिए बधाई और शुभकामनाएं। जो फिल्में किसी से छिपे हुए उद्देश्य की पूर्ति के लिए ज़बरदस्ती बनाई और उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्ती करके दिखाई जाती है, ये फिल्म उन सबसे अलग है। जो ऐसी ज़बरदस्ती की फिल्म बनाते हैं वे वैसे नेगेटिव लोगों को भी इस तरह की पॉजिटिव फिल्म देखनी चाहिए। हम सरकार से इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग करते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग इस फिल्म को देख सकें और 120 बहादुरों के शहीद होने की सच्ची घटना का सकारात्मक संदेश हर देशवासी तक पहुंचा सके। अख्तर साहब को मैं इस मौके पर बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। रेजांगा की लड़ाई में समझता हूं देश के महानतम जो इतिहास है अपना, उस इतिहास की गवाही है। और मैं समझता हूँ इस फिल्म के माध्यम से जो लोग उस लड़ाई के बारे में नहीं जानते थे, जिनको एहसास नहीं था कि किन विपरीत परिस्थितियों में हमारे 120 बहादुर सैनिकों ने चीन के 3000 सैनिकों को खदेड़ा था। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस इतिहास का अंदाज या एहसास नहीं है। तो इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने पूरे देश के लोगों को बताने का काम किया, इसलिए उनको बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक सच है। श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा है कि हमारे देश की जो सेना है, हमारे देश के जो सैनिक हैं, उनसे बहादुर सैनिक दुनिया में किसी देश के नहीं है। और नेताजी की इस बात की ही गवाही है कि जहां केवल 120 सैनिकों ने 3000 चीनी सैनिकों को खदेड़ने का काम किया। तो मैं समझता हूं हमारे देश की सरकार को हर समय, हर पल, हर दिन कोशिश करनी चाहिए कि सैनिकों के सम्मान के लिए, सैनिकों के स्वाभिमान के लिए, उनके मान और सम्मान के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। सोचिए आप सैनिक किस स्तर तक की कुर्बानी दे रहे हैं और उन सैनिकों के लिए लाए हैं तो क्या लाए हैं? अग्निवीर। 4 साल की नौकरी, जिसमें ना उन सैनिकों का 4 साल बाद कोई भविष्य है, ना उनके परिवार की कोई सुरक्षा है। और मैं समझता हूं आज की इस फिल्म को देखने के बाद, हालांकि हम लोग लगातार मांग करते रहे, कम से कम सरकार को संकल्प लेना चाहिए कि जहां हमारे सैनिक इतने बहादुर हैं, इतनी बड़ी कुर्बानियां देने को तैयार रहते हैं, वहां सरकार को भी सैनिकों के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। और ये जो अग्निवीर की योजना है, जो टेम्परेरी नौकरी है, इसको खत्म करके सैनिकों की वही पुरानी भर्ती जो स्थायी उनके लिए, उनके जीवन के लिए, उनके परिवारीजनों के लिए, भविष्य के लिए जो बेहतर थी, वही लागू करनी चाहिए। मेरी साफ साफ लगातार संसद में भी मांग रही है, हर मौके पर मांग रही, आज फिर दोहराता हूँ। और जहाँ तक सवाल बहुत सारे उठे यादव या अहीर रेजिमेंट को लेकर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी लखनऊ में 2 दिन पहले कहा कि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने घोषणा पत्र के माध्यम से अहीर रेजिमेंट की मांग करने का काम किया है। और हमारी पार्टी की तो यहाँ तक भी मांग है कि गुजरात रेजिमेंट भी बनना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले देश के अंदर की कौन कौन कौमें हैं, कौन कौन समाज के वो लोग हैं जो देशभक्ति के लिए अपनी जान को निछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो मैं समझता हूँ सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सरकार ने जिस तरीके से काम कर रही है, अग्निवीर की योजना हो, कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों को मनोबल गिराने की योजना है। इसी तरह से मैंने पार्लियामेंट में भी कहा और आज फिर दोहरा रहा हूँ अपने आजमगढ़ के मीडिया के साथियों के बीच में, जिस तरह से दूसरे देशों के दबाव में आकर सीज फायर किया गया ऑपरेशन सिंदूर का, वो कहीं ना कहीं से हमारे सैनिकों का मनोबल गिराने वाला फैसला था जो भारत सरकार लेती है, हमारे देश के रक्षा के अधिकारी लोग लेते। लेकिन कोई दूसरा देश इस बात का दावा करे कि मेरे कहने से सीज फायर हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, वो कहीं ना कहीं से हमारे सैनिकों के स्वाभिमान को गिराने वाला बात है, जो कि सरकार को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उनकी सरकार है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, जितने इंजन है सारे लगा रखे, करवाए ना। ये केवल कोरी बयानबाजी करते हैं।
और समाजवादी पार्टी के बारे में आप सब जानते हैं, जो भी बात घोषणा पत्र में जब कभी भी कही है उसको न केवल 100% पूरा किया है बल्कि उससे भी बढ़ के पूरा करने का काम किया है और यही रेजिमेंट हमारे पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा है।